हम पढ़ेंगे आज प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। प्रोडक्शन क्या है? व्हाट इज़ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इट मीन्स जब हम किसी यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं, कोई भी फाइनल गुड्स बनाते हैं तो वो प्रोडक्शन होता है, जिसमें कि हम इनपुट्स का हेल्प लेते हैं। इनपुट्स के हेल्प से जो हम गुड्स क्रिएट करते हैं उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं, उस प्रोसेस को प्रोडक्शन कहते हैं। Production is the result of cooperation of four factors of production. Example: land, labor, capital and organization. अब factors of production क्या है? Factors of production वो है those factors which are essential for production of goods are input. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम इनपुट कहते हैं। इनपुट वो है जो हम गुड को प्रोड्यूस करने के लिए जिस भी फैक्टर का यूज़ करते हैं उसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। एंड आउटपुट क्या होता है? आउटपुट जो फाइनल गुड्स बन के तैयार होता है, फाइनल प्रोडक्शन ही आउटपुट कहलाता है। एंड अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ अ गुड प्रोड्यूस्ड, आउटपुट एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इट मीन्स इनपुट एंड आउटपुट के रिलेशन को हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। इनपुट एंड आउटपुट के बीच का जो टेक्नोलॉजिकल रिलेशन होता है उसे हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन है इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट का आउटपुट में जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसी को हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ये द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फैक्टर इनपुट्स इनटू प्रोडक्ट्स एट एनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब हम इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसे हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। हम जानते हैं इसके बीच के रिलेशनशिप को मैथमेटिकली रूप से। इसके रिलेशनशिप को हम देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट may be expressed as final product is expressed Q equal to function of L C N O T E. It means L equal to labor, C equal to capital, N equal to land, T equal to technology, O equal to organization, E equal to efficiency, and Q equal to quantity of output. प्रोडक्शन इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो है वो लेबर, कैपिटल, लैंड, टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन, एफिशिएंसी, इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इट मीन्स जब हम लेबर को बढ़ाते हैं तो मेरा आउटपुट भी बढ़ेगा, और जब हम लैंड को बढ़ाते हैं तब भी मेरा आउटपुट बढ़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छा हो तो मेरा आउटपुट इंक्रीज़ करता है। अगर एफिशिएंसी अगर ज़्यादा हो किसी मशीन या लेबर का तो मेरा आउटपुट इंक्रीज़ करेगा, और अगर एफिशिएंसी ख़राब है तो डिक्रीज़ करेगा। लैंड बढ़ाते हैं, लैंड एरिया को अगर हम बढ़ाते हैं तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर लैंड एरिया कम है तो मेरा प्रोडक्शन कम होगा। टेक्नोलॉजी, अगर हम किसी प्रोडक्शन एरिया में हायर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, एक अच्छे टेक्नोलॉजी को, तो मेरा प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है प्रोडक्शन। बट मेनली हम दो ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेते हैं, एक लैंड और एक लेबर। लैंड है एक फिक्स फैक्टर एंड लेबर वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर को हम शॉर्ट रन में पढ़ते हैं और इसकी बाद में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसके फीचर्स को जानते हैं। फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। फर्स्ट, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, कम्प्लीमेंटरिटी एंड स्पेसिफिसिटी। सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ये है कि जब हम किसी एक इनपुट की जगह पे हम दूसरे इनपुट का यूज़ करें तो कर सकें तो उसको हम सब्स्टिट्यूटेबिलिटी कहते हैं। इट मीन्स अगर किसी इंडस्ट्री में लेबर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, बस टाइम बहुत कम है, हम बहुत सारे लेबर को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, तो हम मशीन का यूज़ कर लेते हैं, तो इसको हम सब्स्टिट्यूटेबिलिटी कहते हैं। एंड कम्प्लीमेंटरिटी ये है जो हम किसी भी एक इनपुट से तो हम प्रोडक्शन कर नहीं सकते, क्योंकि अगर किसी एक इनपुट को लगाते तो मेरा प्रोडक्शन तो ज़ीरो होगा। अगर हम सिर्फ लैंड को लेते हैं तो मेरा प्रोडक्शन तो ज़ीरो होगा, लेकिन हम लैंड के साथ अगर लेबर को लेते हैं तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा। इट मीन्स लैंड पे लेबर खेती करेगा तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो कम्प्लीमेंटरिटी, लैंड का कम्प्लीमेंट्री लेबर है। तो जब हम एक साथ एक या दो से अधिक अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करते हैं तो उसको हम कम्प्लीमेंटरिटी कहते हैं। एंड बिना कम्प्लीमेंटरी के प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। स्पेसिफिसिटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर प्रोडक्शन। स्पेसिफिसिटी इज़ स्किल ऑफ लेबर। मतलब कोई भी लेबर अगर किसी एक काम में स्किल है तो इट मीन्स वो काम बहुत अच्छा होगा एंड वो
प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। लेकिन अगर कोई लेबर एक साथ मतलब वो बहुत सारा काम कर सकता है, तो इसका मतलब वो किसी एक काम में स्किल नहीं है, स्पेशलाइज्ड नहीं है, या फिर स्पेशलाइज्ड मशीन जो कि किसी एक काम को परफेक्ट तरीके से करता है, तो उसे हम स्पेसिफाइसिटी कहेंगे। बट अगर वो एक मशीन किसी बहुत सारे गुड को प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो उसकी स्पेसिफाइसिटी नहीं होगी। एंड स्पेसिफाई इज़ द इम्पोर्टेंट फूड प्रोडक्शन। आगे हम पढ़ेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या अंतर है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें बस टाइम का डिफरेंस होता है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में टाइम कम होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन में टाइम ज़्यादा होता है। शॉर्ट रन मीन्स पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें कि एक ऐसा पीरियड है जिसमें कि हम कुछ फैक्टर को बढ़ा सकते हैं एंड कुछ फैक्टर को नहीं बढ़ा सकते। अगर जैसे कि इसमें अगर मुझे कहा जाए कि इंडस्ट्री में और मशीन की आवश्यकता है, पर मेरे पास 1 ही साल का टाइम है प्रोडक्शन करने का, तो हम मशीन नहीं बढ़ा सकते। तो उसके लिए हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। वेरिएबल फैक्टर में इट मीन्स लेबर को बढ़ा सकते हैं, बट हम मशीन को नहीं बढ़ा सकते। इसका मतलब है कि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं एंड कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। एंड लॉन्ग रन में पॉसिबल होता है, उनके पास इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि वो अपने मशीन या कैपिटल या लेबर किसी भी के नंबर को बढ़ा सकते हैं, किसी को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर उन्हें नई मशीन की आवश्यकता है तो नई मशीन भी खरीद सकते हैं। हम जानते हैं कि फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर क्या है। फिक्स फैक्टर, व्हेन आउटपुट चेंज इट हैज़ नो एनी चेंज। मतलब जब फिक्स फैक्टर, जब आउटपुट में चेंज होने के साथ इसमें कोई चेंज ना हो तो उसे फिक्स फैक्टर कहते हैं। मतलब जैसे हम लैंड को ले लेते हैं, बिल्डिंग को ले लेते हैं, अगर आउटपुट बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, ये फिक्स्ड है। ये आउटपुट हो या अगर प्रोडक्शन हो या ना हो, ये फिर भी उतना ही होगा। लेकिन अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो इसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगा। लेकिन वेरिएबल फैक्टर जब आउटपुट के बढ़ने के साथ ये वेरी करे, इट मीन्स जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे वेरिएबल फैक्टर भी बढ़ता है। जैसे कि अगर हम इंडस्ट्री को लेते हैं, मेरा प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, हम लेबर को भी बढ़ाते जाते हैं। या फिर रॉ मटेरियल्स को भी बढ़ाते हैं अपने प्रोडक्शन के अनुसार, तो उसको हम वेरिएबल फैक्टर कहते हैं। एंड अब हम जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में। एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट। प्रोडक्शन एरिया में एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है एंड मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। एवरेज प्रोडक्ट इज़ द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, पूरे आउटपुट का एक यूनिट। इट मीन्स किसी एक यूनिट ऑफ फैक्टर से हम कितना प्रोडक्ट कर पाए, प्रोडक्शन किए। एवरेज प्रोडक्ट मेजर्स आउटपुट पर वर्कर कितना आउटपुट हो रहा है, उसी को हम एवरेज प्रोडक्ट कहते हैं। एवरेज प्रोडक्ट इक्वल टू TP/L, मीन्स TP इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट एंड L इक्वल टू लेबर मीन्स वेरिएबल फैक्टर। कोई भी वेरिएबल फैक्टर के नंबर्स को से जब हम टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं तो मेरा एवरेज प्रोडक्ट आता है। एवरेज प्रोडक्ट मीन्स एक यूनिट का प्रोडक्ट, एक इकाई का प्रोडक्ट। जैसे कि हम 12 यूनिट लगा रहे हैं अपने प्रोडक्शन में, तो 12 यूनिट में एक यूनिट का जो प्रोडक्ट होगा वो एवरेज प्रोडक्ट होगा। मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन आउटपुट फ्रॉम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स। जैसे जैसे हम वर्कर के नंबर में इंक्रीज़ करते हैं और जितना आउटपुट में चेंजिंग होता है उसे हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स जैसे मेरे इंडस्ट्री में 16 वर्कर काम कर रहे हैं, और अगर हम एक वर्कर को बढ़ाते हैं तो उस एक वर्कर के बढ़ाने से जो इंक्रीजमेंट होता है प्रोडक्शन में, उसे हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला चेंज इन TP बाय चेंज इन L, इट मीन्स वेरिएबल फैक्टर। L मीन्स वेरिएबल फैक्टर। यूनिट, लेबर के यूनिट में चेंज करने से आउटपुट में जो चेंज होता है उसे हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। एंड टोटल प्रोडक्ट इज़ द हाउ मच आउटपुट इज़ प्रोड्यूस्ड, मतलब हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं एक गिवन टाइम में। द टोटल क्वालिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग वेरिएबल फैक्टर विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में वेरिएबल फैक्टर का यूज करने से जो हम क्वालिटी ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं उसी को हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। टोटल प्रोडक्ट इक्वल टू MP1 प्लस MP2 to MPN, where MPN1 इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट आउटपुट का जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है एंड सेकेंड आउटपुट का जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, उन सबको जोड़ के मतलब
अगर हम 8 यूनिट तक अगर हम फैक्टर लगा रहे हैं, एक वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, एक वेरिएबल फैक्टर लगा रहे हैं, उसका अगर 8 यूनिट लगा रहे हैं तो 8 यूनिट के मार्जिनल प्रोडक्ट को जोड़ने से जो प्रोडक्ट आता है वो टोटल प्रोडक्ट होता है। टोटल प्रोडक्ट इक्वल टू अगर n लेबर है तो n लेबर है तो n लेबर के मार्जिनल प्रोडक्ट को जोड़ने से जो प्रोडक्ट आएगा वो टोटल प्रोडक्ट होगा। इसको हम टेबल से समझते हैं। ये यूनिट है, वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं, ये एंड ये टोटल प्रोडक्ट, ये एवरेज प्रोडक्ट, ये मार्जिनल प्रोडक्ट एंड ये स्टेज यूनिट। अगर हम जैसे जैसे यूनिट को बढ़ाते हैं मेरा टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ता है एंड एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ता है, लेकिन एक टाइम के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है एंड उसके बाद घटने लगता है। एंड मार्जिनल प्रोडक्ट शुरू में बढ़ता है, उसके बाद फिर घटने लगता है एंड फिर ज़ीरो हो जाता है, उसके बाद नेगेटिव होता है। एंड फर्स्ट यूनिट में जब हम फर्स्ट यूनिट लगाते हैं प्रोडक्शन में तो मेरा टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट तीनों इक्वल होता है, क्योंकि हमको जो एक यूनिट से जो प्रोडक्ट मिलता है उसी को हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। एंड फर्स्ट यूनिट का जो प्रोडक्शन होता है वही तो एवरेज प्रोडक्ट होता है। एंड फर्स्ट यूनिट में टोटल प्रोडक्ट वही कहते हैं जो हम जितना हम प्रोड्यूस किए, तो टोटल प्रोडक्ट तो वही होगा, इसलिए फर्स्ट यूनिट में तीनों इक्वल होता है। एंड उसके बाद जैसे जैसे हम यूनिट बढ़ाते हैं मेरा प्रोडक्ट भी बढ़ता है, लेकिन स्टार्टिंग में मेरा प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, 30 से 60, 60 से 80 इंक्रीजिंग रेट से। यहाँ 30 बढ़ रहा है, यहाँ 20 बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे घटने लगता है। यहाँ 10 से 30 हुआ, 30 से 20 एंड यहाँ 20 से 20, मतलब यहाँ पे आगे कांस्टेंट हो गया। मतलब मेरा एवरेज प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बढ़ा, फिर यहाँ पे बढ़ा, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, उसके बाद घटने लगता है। लेकिन कभी ये ज़ीरो नहीं होता, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता है घटते घटते एंड उसके बाद नेगेटिव। जब मेरा टोटल प्रोडक्ट घटेगा तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा एंड जब मेरा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। एंड AP एंड MP के रिलेशन को हम डायग्राम से समझते हैं। यहाँ AP एंड MP को y एक्सिस पे दिखाते हैं एंड एक्सिस पे लेबर को दिखाते हैं। ये AP कर्व है, ये AP कर्व है एंड ये MP कर्व है। जो MP कर्व जो है वो नीचे तक आ रहा है, जो निगेटिव भी होता है, लेकिन AP कभी निगेटिव नहीं होता। इसमें हम देखते हैं कि जब MP स्मॉलर देन AP होता है, MP इज़ ग्रेटर देन AP, MP जब AP से बड़ा होता है तब AP क्या होता है, AP विल राइज। जब MP AP से बड़ा होता है, इट मीन्स MP AP से जब लार्ज होगा तो AP राइज करेगा। एंड जब ये दोनों इक्वल होगा, MP एंड AP इज़ इक्वल, देन AP विल बी एट मैक्सिमम। AP अपने मैक्सिमम पे होगा जब ये दोनों एक दूसरे को कट करेगा। इट मीन्स AP इक्वल MP इक्वल टू इक्वल होगा तो AP मैक्सिमम पे होगा। एंड जब MP स्मॉलर देन AP होगा, मतलब AP से छोटा MP होगा, तब मेरा AP डिक्लाइन करेगा। इस फिगर में को से हम यही समझते हैं। अब आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रोपोर्शन। आज इतना ही, बाय।